दोस्तों, अगर आप भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, क्योंकि आज से आप बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं ना, उन पर भारी पड़ने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का जो टॉपिक है हमारा, कांग्रेस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो बैन हुए हैं उन पे क्या बोला है। सबसे पहले कांग्रेस के शशि थरूर ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बंद करने के बजाय काला बाजार, विदेशी जो बैटिंग के वेबसाइट्स हैं, कलर प्रेडिक्शन जो ऐप है, उन सबको बंद करवाने की ओर कदम उठाने का सपोर्ट किया। साफ साफ क्लियर है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ज़्यादा जो खतरनाक है, हमारे देश में सालों से ऑनलाइन बैटिंग ऐप जो है पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन फिर भी आज भी काफ़ी सारे यूज़र हैं जो कि मेनली वहाँ पे जा कर के फंस जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि कंप्लीट बैन से अपोजिट परिणाम मिल सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कि हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि यूज़र वहाँ पे ना खेले, है ना, ऑनलाइन गेमिंग पे, लेकिन हो सकता है कि इससे सारे यूज़र वहीं पे चले जाए, क्योंकि अब जो लीगल ऐप है जैसे ड्रीम 11 को नुकसान पहुंच सकता है, और इलीगल जो ऐप्स है, माफियाज जो है, उनको बढ़ावा मिलेगा। और इसके ही साथ देश को जो टैक्स रिवेन्यू है ना, टैक्स रिवेन्यू, उसमें भी हर साल 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कैसे बैन से लीगल ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। जैसे ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, ये सब जो लीगल थे पहले, वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, जिससे पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि इलीगल ऐप वाले पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे भाई। अब वो पूरी तरीके से खुले आम सारे यूज़र वहीं पे खेलने जाएंगे। तो मेन क्या है, लॉस्ट रिवेन्यू। हमारे देश को कितना नुकसान होगा भाई। पहले जो पैसे GST के जरिए गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को हर साल 20-30 हज़ार करोड़ रुपए मिलते थे हर साल, वो अब इलीगल ऐप्स, विदेशी साइट्स, कलर प्रेडिक्शन, बैटिंग ऐप वगैरह को जाएंगे सीधे। यानी कि पूरे हमारे देश के जो पैसे हैं वो विदेशों में जाने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से सरकार को कंप्लीट बैन लगाने के बजाय एक सेफ ऐप को मान्यता देनी चाहिए, जहां यूजर्स के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, उनके पैसे विड्रॉल समय पे मिले। क्योंकि जब वो दूसरे साइट वगैरह पे खेलेंगे तो वो पूरी तरीके से इलीगल है, तो वहाँ पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता भाई कि पैसे मिलेंगे। कहीं अगर यूज़र हार रहे हैं तो उनके पैसे जाएंगे, लेकिन अगर जीत रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐप वाले पैसे हमारे यूज़र को देंगे भी कि नहीं देंगे। तो इलीगल ऐप साइट से हमारे देश के नौजवान को बचाया जा सके, इसलिए मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन लगाने के बजाय एक सेफ ऐप को मान्यता देनी चाहिए, जहां यूज़र पूरी तरीके से फ्रीली खेल पाए। एक और चीज़ है यूज़र्स वेलफेयर। यूज़र्स को किस तरीके से, यूज़र्स की मदद कैसे की जाए। देखो, पूरी तरीके से बैन लगाने के बदले लोगों को रियल मनी गेमिंग ऐप की जो आदत सी लग गई है ना, जो आदत लग गई है खेलने की, और फाइनेंशियल बर्बादी से बचाने के लिए कुछ नए नियम लाने चाहिए, कुछ नए नियम लागू करने चाहिए। जैसे कि करना ये चाहिए कि पहले जो GST था वो 28% था, उसको बढ़ा करके इन्हें 40% GST कर देना चाहिए। कि ये चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है कि यूज़र कम खेले, तो जब प्रॉफिट कम होगा तो अपने आप ही यूज़र अगर पहले 100 रुपये का खेल रहे थे तो अब हो सकता है कि 20 रुपये का खेलें, अगर उनको प्रॉफिट कम दिखेगा। तो GST बढ़ा करके लॉस कट कर लेना चाहिए। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगली चीज़ क्या ज़रूरी है, वो ये है कि हमारी सरकार का क्या रुख है, हमारी सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। सरकार के रियल मनी गेमिंग ऐप बंद करने का मेन कारण लोगों को लगने वाली आदत और फाइनेंशियल बर्बादी को रोकना है, और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। ई-स्पोर्ट्स जो कि मतलब टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, उनको बढ़ावा देने का सरकार सोच रही है। नए नए ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने को सोच रही है, जहाँ पे फ्री में लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ई-स्पोर्ट को पूरी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का क्या रुख है, आप बीजेपी वालों को क्या बोल सकते हो। देखो, मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन, थरूर ने क्या बोला है, जो शशि थरूर अपने हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या बोला, कंप्लीट बैन एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, मतलब कम समय, छोटे समय के सॉल्यूशन है। लोग अभी तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उनको फिर से खेलने का मन करेगा, जैसे जैसे IPL बड़े टूर्नामेंट आएंगे एशिया का, वो फिर से खेलने को कोशिश करेंगे, जो लोगों की फाइनेंशियल बर्बादी को दूर करने में विफल रह सकता है और कई नई प्रॉब्लम्स पैदा करेगा लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म में कई नई प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। कैसे, जैसे कि मेरे हिसाब से
लोग अब विदेशी साइट्स पर बैटिंग करेंगे और अपने घर मोहल्ले, स्कूल हो गया, घर हो गया, मोहल्ला हो गया, स्कूल हो गया में सट्टेबाजी ज़्यादा करेंगे। जैसे 2 लोग 3 लोग आपस में पैसा लगाएंगे, जिससे मारपीट होगी और कई सारे पुलिस केस होंगे शायद भाई, कई सारे नए पुलिस केस हो सकते हैं। क्योंकि लोग जब ऑनलाइन खेलते हैं तो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये का खेल लेते हैं। हार उनको मालूम नहीं है सामने कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर यह आखिरी चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, आप लोग अपना भी कमेंट करके बताना कि ये कितनी सच्चाई है इसमें, आपको क्या लगता है। मेरा जो मानना है कि 80 से 90 जो % डिप्रेशन, सुसाइड वगैरह के मेनली केस आते हैं वो बैटिंग ऐप वगैरह के वजह से आते हैं, जो कि सालों से अपने इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है, बैन है, उनसे होते हैं। तो सरकार को किसी भी तरह से ऑनलाइन बैटिंग साइट्स को बंद करवाना चाहिए। और ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, ये सारे ऐप पर 28% जो GST है उसको बढ़ा करके ये 40% GST का लगाने का सोचना चाहिए, जो कि सरकार सोच भी रही थी। और लॉस लिमिट नियम लगा देना चाहिए। लॉस लिमिट नियम क्या है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। लॉस लिमिट का मतलब कोई संख्या, कोई भी एक मतलब रुपीस में संख्या जिससे ज़्यादा एक यूज़र को लॉस ना हो सके एक साल में। यानी कि मान लो कि 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, कोई एक लॉस लिमिट लगा ले कि एक साल में एक यूज़र को बस इतना ही लॉस हो सकता है। तो इससे होगा ये कि यूज़र अपने आप ही जब लॉस लिमिट के पार करेगा उसके बाद नहीं खेल पाएगा, तो अपने आप ही वो फिर अगले बार से थोड़े कम पैसे लगाएगा। और एक और चीज़ है, यूज़र पहले कम लीगल ऐप पर आए, मतलब पहले कोशिश ये करना चाहिए जो इलीगल ऐप है उनसे यूज़र लीगल ऐप पर आए, जिससे कि सुसाइड केस अगर फिर भी अगर आए पहले की ही तरह, तो लीगल ऑनलाइन ऐप को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गेम ऑफ स्किल का नाम दिया है, उससे फिर उसके बाद आखिरी में एट लास्ट उसे बंद करवाने का सोचना चाहिए। क्योंकि अभी तो फिलहाल यही होगा कि अगर लोग ये सारे ऐप जो ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, ये सब जो लीगल ऐप थे, अगर ये बैन होंगे तो फिर लोग बड़े बड़े माफियाज जो हैं वो पूरी तरीके से क्योंकि अपने देश में क्रिकेट जो है ना काफ़ी फेमस है, तो पूरी तरीके से उनके पास जाने वाले हैं यूज़र्स, और कई यूज़र्स वहाँ पे खेल भी रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी नुकसान होने वाला है। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे होगा ये कि कोई भी बीजेपी का जो सपोर्टर है ना भाई, वो आपके सामने जल्दी बोल नहीं पाएंगे। आप जितने भी डिबेट करोगे आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप पूरी तरीके से खुले आम बीजेपी के सपोर्टर्स के सामने खुल के खड़े रह सकते हो कि हाँ भाई आपके पास भी नॉलेज है, आप क्या बोल रहे हो सामने वाला भी सुनेगा उस चीज़ को। क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप को पूरी तरीके से कंप्लीट बैन लगाना चाहिए था, या फिर सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा समय देना चाहिए था, जैसे कि 1 साल 6 महीने ऐसा समय दे करके बंद कराने का सोचना चाहिए था? क्योंकि यूज़र जो आप अचानक से, जिनको खेलने की आदत सी लगे, वो अचानक से पूरी तरीके से खेलना बंद नहीं करेंगे, ये सभी को मालूम है। कोशिश करेंगे कैसे ना कैसे वो खेलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो कंप्लीट बैन मतलब कंप्लीट बैन होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे जितने भी साइट्स हैं सभी को बैन होना चाहिए, चाहे वो जितने भी लीगल हो चाहे वो जितने भी इलीगल हो सरकार की तरफ से।